हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रबल एग्रो स्टडी। दोस्तों आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों ये आपका पार्ट फर्स्ट है, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों कि ये आपका पार्ट फर्स्ट है और इसका जो पार्ट सेकंड आएगा वो ज़रूर आएगा और विद इन 1 डे आएगा, यानी एक दिन के अंदर ही अंदर आएगा या कल सुबह तक मैं अपलोड इसको कर दूंगा। अभी इसका कंटेंट बन रहा है पार्ट 2 के लिए। ये पार्ट फर्स्ट इसका आया है, ये आपको एक एक क्वेश्चन इसका ज़रूर देखना है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इसका आपको इम्पोर्टेंट है और रहेगा आपके लिए, ठीक है। और दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। इसका जो पार्ट 2 आएगा वो आप तक पहुंच जाए, आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों हमारा जो ये सब्जेक्ट का नाम है क्रॉप इम्प्रूवमेंट है और ये रबी क्रॉप्स की क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, तो इसमें ज़्यादातर रबी क्रॉप्स आपको मिलेंगी देखने के लिए। रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब आपका ये क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हीट के बारे में देखेंगे। व्हीट यानी गेहूं होता है दोस्तों जो पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा उसमें इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और काफ़ी लंबा वीडियो भी रहेगा। ये थोड़ा छोटा हो सकता है वीडियो, वो उसमें कंटेंट ज़्यादा रहेगा दोस्तों, तो उसको आप ज़रूर देखें। यदि अपलोड मैं कर दूंगा जब तक भी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इसको भी चेक कर लेना, इसमें तो मैं डाल दूंगा इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साइंटिफिक नेम क्या होता है व्हीट का? सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को साइंटिफिक नेम तो पता ही होता है दोस्तों, ट्रिटिकम एस्थीबम होता है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। इसकी फैमिली ग्रैमनी होती है दोस्तों। इसी को एक चीज़ और बोलते हैं, इसी को पोएसी बोल देते हैं दोस्तों। एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, ग्रैमनी को हम पोएसी भी बोल देते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। पोएसी नाम से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, पोएसी भी बोल देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है दोस्तों? व्हीट का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कृत्रिम अनाज क्या है दोस्तों कृत्रिम अनाज क्या है दोस्तों? कृत्रिम अनाज जो गेहूं की ही एक नई वैरायटी है जो कि डेवलप की गई है, उसका नाम है ट्रिटिकल। आपसे पूछा जा सकता है कृत्रिम अनाज क्या है या ट्रिटिकल क्या है। दोस्तों ट्रिटिकल गेहूं और राई की क्रॉस करके बनाई गई एक गेहूं की नई किस्म है। ये काले रंग की होती है दोस्तों, ठीक है, इससे इसकी रोटियां भी काले रंग की बनती हैं। गेहूं के पुष्प को क्या कहते हैं दोस्तों? पूछा गया है, आपसे पूछ सकता है। ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेहूं के मैंने जो करवाए हैं। गेहूं के पुष्प को क्या कहते हैं? गेहूं का फ्लावर या फूल होता है उसको हम स्पाइक कहते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जिन भी भाइयों की बैक लगी है दोस्तों, आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों, इस बार आपको अच्छी तैयारी करनी है दोस्तों। और जो भाई अभी 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनको भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हम थोड़ी सी भूल कर देते हैं जिससे हमारी इस सब्जेक्ट में बैक लग जाती है दोस्तों। तो आपको ऐसी भूल नहीं करनी है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपने अनुसार भी जो उसका सिलेबस देख के जो उस सब्जेक्ट का है उसको देख के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्या दिया है। गेहूं के पुष्प को क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं, ये हो गया है। ये मैंने कुछ आपके लिए रखे हैं 2 इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पूछा गया है, पूछा जा सकता है आपसे, ऐसा ही पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो ये मैक्सिको में है, आपको याद रखना है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। यदि आपको कोई डाउट है तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, इसी को हम DWR बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ पर स्थित है दोस्तों? करनाल हरियाणा में स्थित है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कहाँ है? करनाल हरियाणा में डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? करनाल हरियाणा में, ठीक है। पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं दोस्तों? ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट है उसमें ज़्यादातर आपको पादप प्रजनन से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो सेकंड पार्ट दोस्तों आएगा उसमें मैं पादप प्रजनन पर विशेष गौर करूँगा, उसकी जितने भी मेथड्स होते हैं, जो भी होता है सब पे उनके भी आपको ऐसे ही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे।
बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अधिक उपज, पादप प्रजनन के उद्देश्य जो है अधिक उपज प्राप्त करना, अनुकूलता क्षमता बढ़ाना, ठीक है, अनुकूलन क्षमता बढ़ाना, ठीक है, स्थिरता बढ़ाना, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है, सहनशीलता बढ़ाना आदि। और एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पे, गुणवत्ता में सुधार। आपको बता दें ये क्या है। अधिक उपज प्राप्त करना, अधिक से अधिक उपज प्राप्त करना, पादप प्रजनन के द्वारा उनमें कुछ ऐसे गुण विकसित करना जैसे वो अधिक उपज दें, उनमें अनुकूलता क्षमता बढ़ जाए, जैसे कि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या ठंड पड़ रही है तो उसको वो सहन कर सके थोड़ा, तो वो अनुकूलता क्षमता कहलाती है दोस्तों। स्थिरता बढ़ाना, उनमें मतलब उनकी स्थिति ठीक ठाक बनी रहे, उनमें स्थिरता बढ़ जाए। रोगों के प्रतिरोध क्षमता, ये आपको समझ आ ही गया होगा दोस्तों। सहनशीलता बढ़ाना दोस्तों, जैसे रोगों के प्रति सहनशीलता बढ़ाना, या जो जितने कीट वगैरह होते हैं उनकी सहनशीलता। गुणवत्ता में सुधार करना, जैसे आपने भिंडी वगैरह देखी होगी तो कुछ बड़ी होती है कुछ छोटी होती है, तो उसकी गुणवत्ता में सुधार करना कि हमें कैसी चाहिए, ठीक है। जंगली प्रजातियों को, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न, और मैं एक और बता रहा हूँ कि कैसे पूछा जा सकता है। जंगली प्रजातियों को पादप प्रजनन में उपयोग करने पर क्या लाभ होगा। पादप की प्रजाति में प्रतिरोधक क्षमता और पर्यावरण अनुकूलता बढ़ जाती है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया, पादप की प्रजाति में प्रतिरोधक क्षमता और पर्यावरण अनुकूलता बढ़ जाती है। ये कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि जो आपने देखी होगी जो खरपतवार वगैरह होते हैं, जंगली प्रजातियों का मतलब खरपतवार से ही है। जो खरपतवार होते हैं वो, उनको आप वो उग जाते हैं आपके गेहूं के खेत में उगाते हैं, कहीं किसी भी खेत में उगाते हैं, और गेहूं का जो पौधा होगा वो कमज़ोर रहेगा और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, उसमें कीट पील नहीं लगते, उसमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, उसमें रोग भी नहीं लगता है। तो क्या होता है, जब हम उसमें कुछ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करते हैं, जेनेटिक के द्वारा, अनुवांशिकी के द्वारा, उसमें प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो उसके जो कुछ गुण हैं, उसके जो ट्रेट्स हैं, उसके गुण हैं, उसको हम उसके जीन्स को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके गुण को, ठीक है। तो इसके द्वारा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ये प्रश्न आपका परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है, इसको आप ज़रूर इस पर ध्यान कीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो इसमें लिखा भी नहीं है, तो आप इसको एक बार सुन ज़रूर लेना, मैंने बोला क्या था, ठीक है। थोड़ा सा है, बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों। बरसीम का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। इसी को ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम ऐसे इंग्लिश में लिखा जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एग्रीकल्चर का जो आपका ग्रुप है कॉलेज का, या आपके दोस्तों का ग्रुप है एग्रीकल्चर के, उस पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों, जिससे कि उन तक भी पहुंच सके ये। और दोस्तों मेरी भी मेहनत सफल होगी, जिससे ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरी भी मेहनत उसमें थोड़ी सफल होगी कि ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सका है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रबी की प्रमुख फसलों के नाम लिखिए दोस्तों। इन सभी फसलों के बारे में सेकंड पार्ट में बात की जाएगी। आपके इनका बॉटनिकल नेम, इनका जो इम्पोर्टेंट होगा, इनकी फैमिली, इनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उन्हीं फसलों के बारे में बात करेंगे। जैसे गेहूं की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, और चना की भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे अनाज वाली फसलें गेहूँ और जौ है, ठीक है, मुख्य फसलें लिखी हैं, और भी होती हैं। दाल वाली फसलें जो रबी में उगाई जाती हैं, चना, मटर, सोयाबीन है। तिलहनी फसलें सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, अलसी, ये हैं, ठीक है, तीनों। और अन्य फसलें क्या हो जाएंगी, देखिए दोस्तों, गन्ना, आलू, सब्जी, मुझे मटर वाली सब्जी वाली मटर है ये। यहाँ पे एक मटर ये दाल वाली हो गई है, यहाँ पे ये मटर सब्जी वाली मटर है, ठीक है। 2 बार मटर कर दिए मैंने, ठीक है। गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों। जो गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है वो 2n = 42 होती है। ये आपको याद रखना है, कितनी होती है दोस्तों, 2n = 42 होती है दोस्तों। गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन होता है दोस्तों। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है, और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। पिछली बार पूछा गया था ये प्रश्न कि गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों जो गेहूं में बौनेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन है उसका नाम है नोरिन 10। क्या है दोस्तों, नोरिन 10 इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन बोलते हैं म्यूटेशन को हिंदी में। तो ये क्या होता है दोस्तों, पूछा गया उत्परिवर्तन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका
क्रॉप इम्प्रूवमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। म्यूटेशन क्या है? जीन के डीएनए में स्थायी परिवर्तन होने को हम म्यूटेशन कहते हैं। दोस्तों, जब किसी पौधे के जीन में कोई जीन के डीएनए में, सॉरी जीन में नहीं, जीन के डीएनए में, जब किसी पौधे के जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये था आज का पार्ट फर्स्ट। आपको कमेंट करके बताना है कैसा लगा आपको पार्ट फर्स्ट, और आपको पार्ट सेकंड के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि जब मैं पार्ट सेकंड अपलोड करूँगा तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्योंकि मैं कल अर्ली मॉर्निंग यानी कल सुबह जल्दी 5-6 बजे तक या 7 बजे तक सेकंड पार्ट को मैं अपलोड करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्दी से आप उस वीडियो को देख लें। क्योंकि दोस्तों, उसमें हो सकता है आपको थोड़ा नोट्स भी बनाना पड़े, याद करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और ये भी बताइएगा दोस्तों कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, आप किस जिले से हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।